तो जैसा कि मैंने कहा है, यहाँ पर 3 विषयों पर चर्चा होने वाली है। तो दूसरा विषय है मैं यहाँ बताने वाला हूँ, डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर की धम्म क्रांति गतिमान कैसे करें, यानी कि PSI मिशन, दी बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया का मिशन क्या होगा, इसके ऊपर मैं भाषण करने जा रहा हूँ। आपको पता है इस भारत देश में संविधान उनका तैयार है। किसका तैयार है मैं बोलने वाला नहीं हूं। बाबा साहब ने संविधान लिखा, प्रावधान है कलम क्रमांक 14 से 18 तक सभी लोगों के लिए समान कायदा होना चाहिए, समान कानून होना चाहिए। जो किसी धर्म का हो, वंश का हो, जाति का हो, लिंग का हो, जन्म स्थान के ऊपर कोई भेदभाव नहीं होगा। ये हमारे संविधान में बाबा साहब ने प्रावधान किया है। लेकिन ऐसा अभी नहीं हो रहा है। कलम संविधान कलम 19 और 21 के अंतर्गत व्यक्तिगत स्वातंत्र्य, हम भाषण कर सकते हैं, हम लिख सकते हैं, भारत में कहीं भी रह सकते हैं, भारत में कभी भी घूम सकते हैं, कहीं भी घूम सकते हैं, कहीं भी रह सकते हैं, कौन सा भी व्यापार व्यवसाय कर सकते हैं और धंधा भी कर सकते हैं। ये हमें संविधान ने दिया है। पहले ऐसा नहीं था। और सबसे बड़ी बात है, बाबा साहब ने संविधान में यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन में ही हैज रिटन इन द कॉन्स्टिट्यूशन कि कलम क्रमांक 25 से 28 लेकर हम कौन से भी धर्म स्वीकार कर सकते हैं, यानी कि रिलीजन स्वातंत्र्य। अभी क्या हो रहा है, कुछ राज्यों में धर्मांतरण हम नहीं कर सकते, यानी कि यूपी में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, झारखंड में उन्होंने कानून किया है। बाबा साहब क्या कहते हैं, जो हमारा संविधान है, संविधान के कानून कलम क्रमांक 25 के ओर ऐसे हम कोई भी धर्म का पूजा अर्चा कर सकते हैं। ये हमें कौन दिया है स्वातंत्र? भारतीय संविधान ने दिया है। लेकिन आज ये लोग क्या कहने जा रहे हैं, हमें अभी इजी धर्मांतर नहीं कर सकते। अगर आपको धर्मांतर करना है तो हमें कलेक्टर की परमिशन लेनी है। लेकिन हमारे संविधान में ऐसा है, हमारी इच्छा की ओर से, हमारी इच्छा से हम कोई भी धर्म स्वीकार कर सकते हैं। और अकॉर्डिंग टू माय रिलीजन आई हैव ए इंडिपेंडेंस, हमको स्वतंत्र है, हम पूजा अर्चना कर सकते हैं। अभी हम बौद्ध हैं। तो यहाँ पर भारत देश में अनेक जो ओबीसी है, यहाँ पर जो माला बोलते हैं, मादिगा बोलते हैं, ओबीसी के जो लोग हैं यहाँ पर बुद्धिज्म में आने वाले हैं। लेकिन यहाँ की जो सरकार है, जो केंद्र में सरकार बैठी है, वो नहीं चाहते कि हम बौद्ध बने। और उनको पता है ये 60 और 65 साल में इतनी उन्हें विकास किया, प्रगति किया है केवल और केवल संविधान की वजह से। और हमने बौद्ध धर्म अपनाया है, इसलिए हमारी प्रगति हो चुकी है। वो नहीं चाहते हमारी प्रगति हो जाए। इसलिए हमको क्या होना है, सजग होना है, जागरूक होना है। बाबा साहब ने कहा है हमें हमेशा के लिए जागरूक रहना है। इसलिए अगर बाबा साहब का मिशन PSI मिशन आगे लेके जाना है तो हमें यहाँ पर जागरूक रहना है। आपको पता है बाबा साहब ने 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर यहाँ पर विषमतावादी हिंदू धर्म का त्याग करके बौद्ध धर्म का समतावादी स्वीकार किया और अपने खून का एक भी कतरा न गिराते हुए, क्या बोल रहा हूं, अपने खून का एक भी कतरा न गिराते हुए बाबा साहब ने हमें बौद्ध धर्म अपनाया। हम बौद्ध हो चुके हैं। लेकिन दुनिया के अंदर ऐसे अनेक रिवॉल्यूशन हो चुके हैं, पॉलिटिकल रिवॉल्यूशन हो चुके हैं। वो कैसे हैं, वहां पर खून की नदियां बहा गई है। लेकिन बाबा साहब ने एक भी रक्त का एक भी, जो बोलते हैं ना, एक कतरा गिराया नहीं है। ओनली और ओनली उनकी कलम के वजह से बाबा साहब ने हम सबको बौद्ध बनाया है। और जो बौद्ध अभियान है, बौद्ध मिशन है, जो बौद्ध PSI मिशन है, वो तुम्हारी हमारी जिम्मेदारी है।
अभी हमको यहाँ पर जानना पड़ेगा इन लोगों ने और क्या किया है, आपको पता होगा। संविधान जैसा कि बुद्ध ने कहा, कोई भी धर्म, जात, लिंग, भेद, जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा, समता होनी चाहिए। लेकिन ये क्या कह रहे हैं, हमारे मराठी में बोलते हैं संविधान ये गोदरी है। आपको समझते गोदरी मतलब अनेक कपड़े से सिरे सिया हुआ, ऐसा बोल रहे हैं। तो संविधान को लोग नाम रख रहे हैं। और बाबा साहब अम्बेडकर ने जो 3 रंग दिया है, हम उसको बोलते हैं राष्ट्रध्वज। वो क्या बोलते हैं, राष्ट्रध्वज ये शकुन नहीं है, ये शुभ नहीं है, ऐसा वो क्या कर रहे हैं, नाम रख रहे हैं। इसी तरह संविधान के ऊपर वो लोग अपप्रचार कर रहे हैं, यहाँ भी ध्यान रखना चाहिए। इतना ही नहीं, आपको पता होगा नांदेड़ जिले में भालेराव का लड़का है, बाबा साहब की जयंती मनाई गांव में पहली बार। जो गांव में जो लोग, तो हर गांव में शिविरों का आयोजन होना चाहिए, हर गांव में। अभी गांव में बोला मैंने, गांव के बाद आपका मंडल तहसील आता है, तहसील के बाद जिला आता है, जिला और स्टेट में, यानी कि पूरा स्टेट के अंदर हमें गांव में क्या करना चाहिए, 24 शिविर का आयोजन करना चाहिए। इसी प्रकार ओबीसी जो है, जो हमारे विचारधारा को जानते हैं, हमारे विचारधारा को मालूम है, ऐसे विचारधारा संस्थाएं बहुत है, ऐसे बहुत संगठन है, उनको भी आगे साथ में लेके जाना है हमें। उनके अंदर हमारा कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। वो विषय है करके नहीं चलना चाहिए। आपको पता होगा उत्तर प्रदेश यानी कि उत्तर भारत में क्या हो रहा है, कुशवाहा जो है, कुशवाहा है, मौर्य है, वो बोलते हैं हम राजा महाराजा अशोक के वंशज है। तो वो अभी धर्मांतर करने वाले हैं, बौद्ध धर्म अपनाने वाले हैं। तो हमें बौद्ध धर्म के बारे में उनका आचरण सबको आना चाहिए। अभी वो जो नए लोग हैं, जो ओबीसी लोग हैं, अगर हमें मालूम नहीं है बौद्ध का आचरण कैसा होना चाहिए, तो हमारे पर हंसेंगे नहीं लोग। इसीलिए हमारा आचरण शुद्ध होना चाहिए। हमको क्या करना है, पहले क्लीन होना है, खुद को क्लीन होना है। अगर हम कोई व्यसन को छोड़ देना चाहिए, कोई अंधविश्वास है वो छोड़ देना चाहिए। सही मायने उसके रिकॉर्ड में बहुत बुद्धिस्ट लिखा है क्या नहीं लिखा है। हम अभी जो ऑफिस में रहेंगे उनका बाकायदा कास्ट सर्टिफिकेट मांगने वाले हैं और सामाजिक ऑडिट होगा, कार्यकर्ता पता नहीं करेगा ये सही मायने बुद्धिस्ट है या नहीं है। नहीं तो केवल राजनीति के साथ फोटो निकालने के लिए पद के लिए नहीं चलेगा। तो हम सब लोगों को ये आगे भारतीय भवन में करवा ले जाने के लिए हमको काम करना है। और जो कार्यकाल अहवाल और लेखा जोखा लिखित जो है दमाचार का, हमारा दमादान पावती है, भरना पावती है, ये किसी को दिया नहीं जाता है, तो देना पड़ेगा। अभी हम सेंट्रल से ही वो लेखा जो के बारे में जो कैश बुक है वही हम भीमराव साहब ने अभी निर्णय लिया, केंद्र ने निर्णय लिया कि कैश बुक प्रिंट करके हम लोग क्या तारीफ दे सकते इसके लिए। क्या ये मालूम है कि नहीं, लेखा जोखा लिखने वाला वो हम प्रिंट करके देने वाले आ गया, उसमें खाली ब्लैंक लिखना है। आपका बैंक प्रदेश का बैंक अकाउंट नहीं है स्टेट के नाम पे, बुद्धिस्ट सोशल मीडिया तेलंगाना स्टेट ऐसा ब्रांच अकाउंट का नहीं है। ये सब हमको आगे जाके करना पड़ेगा सही मायने। आप लोगों को मालूम है यहाँ पर भारतीय बौद्ध महासभा के धर्म के काम के लिए, बाबा साहब की क्रांति आगे बढ़ाने के लिए कितने लोग धर्मदान देना चाहते हैं, कम से कम 500 से ज्यादा तक कितने लोग देना चाहते हैं। इनके लिए थोड़ा जोरदार ताली बजाएं। लेकिन ये पैसा देने के बाद उनको रिसीव देना पड़ेगा ना। आपको रिसीव चाहिए कि नहीं चाहिए, बराबर कि नहीं। तो इसी जी तो इतना कितना लोग है, ये सभागृह में बैठे हुए हैं, आधे से ज्यादा लोगों ने हाथ खड़ा कर दिया कि पूरे भारतवर्ष में धर्म के आधार पर संविधान करना तय हुआ। 2024 में अगर हमने
संविधानवादी लोगों को बिठाया नहीं तो संविधान के विरोध वाले के लोगों को हम बिठाएंगे और संविधान पर तब हम मटका और झाड़ू सही मायने नहीं रहेगा, लेकिन सांकेतिक रहेगा, सांकेतिक रहेगा, हमको अधिकार नहीं मिलेगा। मैं आपको पूछना चाहता हूँ कितने लोग सरकारी नौकरी में है, कितने लोग सरकारी नौकरी में है? आप खड़ा करिए। सरकारी नौकरी में कोई है क्या तेलंगाना में? एक। अरे ये रिटायर नहीं, रिटायर है क्यों भी सरकारी नौकरी में कितने लोग हैं? मैं भी हूँ और यह साहब भी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लोग हैं। इनमें से कितने लोगों के परिवार के लोग अभी सरकारी नौकरी में हैं? अरे आप सरकारी नौकरी में एक। नमो बुद्धाय, जय भीम। साथियों, तेलंगाना की धरती पे मैं समझता हूं आज एक ऐतिहासिक दिन है। उसका कारण ऐसे कि धम्म का कारवा आगे ले जाने वाले आप मेरे सभी भाई और बहन आज इस बिहार में उपस्थित हैं। कई लोगों ने बोला कि साहब बरसात के दिन है, कहीं आ नहीं सकते, जा नहीं सकते, लेकिन आज निसर्ग ने भी हमारी आवाज सुनी, बरसात को आज दिन रोक दो। बाबा साहब के धम्म कारवा को आगे बढ़ाने के लिए आप और हम यह इकट्ठा हुए हैं। बाबा साहब कहा करते थे कि मैं उस धर्म को मानता हूं जो धर्म मुझे लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी देता है, समानता की बात कहता है। और ऐसे धर्म को बाबा साहब ने हमारे लिए चुना। कई धर्मों के लोग आए, उन्होंने लाखों करोड़ों पैसे उस जमाने में बाबा साहब को आमिर दिया, लेकिन बाबा साहब का समझ नहीं हुई। साथियों, ये हमारी एक इंटरनल मीटिंग है। मैं आह्वान करूंगा मेरे साथियों को कि आप कोई भी इसका वीडियो शूट ना करें। मैं देख रहा हूं 2 जन। बाबा साहब ने कहा था मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। हम जो बात अभी करने जा रहे हैं वो सीरियस बात है। तो धम्म के कारवा को आगे बढ़ाने की बात करना चाहते हैं, बाबा साहब के संविधान को बचाने की बात करना चाहते हैं। साथियों, मैं कहना चाहता था कि हमने कारवा बाबा साहब की बात सुनी कि मैं बाबा भारत को बौद्धमय कराना चाहता था, यानी भारत को एक प्रगति की राह पर एक राष्ट्र बनाना चाहता था जहां पे कोई असमानता ना रहे। इसलिए बाबा साहब ने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया। साथियों, सबसे पहले एक प्रबोधन की आचार संहिता हम लोगों ने बनाई है। आदरणीय डॉक्टर भीमराव यशवंतराव अंबेडकर जो बाबा साहब के पोते हैं और बुद्धिस्ट सोसाइटी के राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष, सप्ताह संघ दल के अध्यक्ष, उन्होंने कुछ गाइडलाइन दी है, वो मैं आपके सामने में प्रस्तुत करना चाहता हूं। सबसे पहली बात कि जब हम कहीं भी प्रचारक के रूप में प्रबोधन करने जाए तो संस्था में चल रही जो भी एक्टिविटीज है उसके बारे में लोगों को जानकारी सही मायने में देना है। उदाहरण के तौर पे हम लोगों ने सदस्यता अभियान को शुरू किया है। नॉर्मल सदस्यता 20 रुपए, क्रियाशील अगर सदस्य है 100 रुपए, आजीवन सदस्य है 1000 रुपए। उसके साथ ही हमने ये भी प्रस्ताव रखा है कि हर जिले में हमको $100 मिलते। वो $100 ऐसे कि हर महीने वो 500 रुपए देंगे, कम से कम 500 रुपए देंगे। अगर हमारे पास 33 जिले हैं, 33 जिले मल्टीप्लाई बाय 100, 3300। मेरे ख्याल से बाबा साहब ने हमको इतना तो मजबूत बनाया है कि हर महीने हम 500 रुपए अपनी भारतीय बौद्ध महासभा को बाबा साहब के नाम पे दे सकते हैं।
बाबा साहब की धम्म क्रांति को आगे बढ़ाने के लिए साथियों हमने भीमराव साहब के नेतृत्व में निर्णय लिया है। अगर कोई ये कहता है कि मैं साल भर के पैसे एक साथ देना चाहता हूं यानी 6,000 रुपए, उसका मैं स्वागत करता हूं। धम्म क्रांति को आगे बढ़ाने के लिए वो कहेगा नहीं मैं 6 हर महीने देने के बजाय एक ही बात देता हूं, तो मैं उसका बहुत बहुत दिल से साधुवाद करूंगा। साथियों कोई धन अपने साथ में मरने के बाद नहीं लेके जाना, लेकिन जो काम करेंगे जीवन जिंदा रहते हैं जो काम करेंगे इतिहास बनाएगा। आपको भी ये खुशी मिलेगी बाबा साहब की धम्म क्रांति के लिए मैंने यह धम्मदान दिया है। साथियों दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट है बौद्धाचार्य शामनेर शिविर, अंधश्रद्धा निर्मूलन शिविर, व्यक्तिगत विकास शिविर, केंद्रीय शिक्षक शिविर। जो भी बौद्धाचार्य जो भी प्रबोधन करेगा कम से कम इसमें उसने एक तो शिविर करना चाहिए। तीसरा महत्वपूर्ण पॉइंट है कि अपना विषय जब वो रखे तो महापुरुषों के वचन बताते समय उसमें कोई भी अपनी बात वहां पे नहीं रखना है। जो महापुरुषों ने कहा है वो तंत वही बात लोगों के सामने रखनी है। उदाहरण के तौर पे महापुरुषों के विचार या वचन। चौथा पॉइंट, प्रबोधन करते समय जो विषय आपको दिया है उसको समझो, उसको पढ़ो और उस विषय के बारे में ही आप अपनी बात को रखना है। पांचवा पॉइंट, बोलते समय उस बात को बहुत लंबा नहीं खींचना है साथियों। छठा पॉइंट, जो भी बात आप कह रहे हो वो आप पॉजिटिव रूप में यानी सकारात्मक रूप में रखो। किसी की टीका टिप्पणी हमें नहीं करनी है, लेकिन हमारी बात पॉजिटिव रूप में हमारा धर्म कैसे अच्छा है यही बात रखनी है साथी बात अपने काम और अपने हिसाब में मतलब संस्था के हिसाब में पारदर्शिता रखनी है। आप जितनी पारदर्शिता रखोगे उतना ही लोग आपकी संस्था से जुड़ते जाएंगे साथी। आठवां पॉइंट, सभागृह के सामने आप ने बोलना है। आपको एक प्रैक्टिस करना है कि जो भी बात आप कर रहे हो कॉन्फिडेंटली कर रहे हो। बात करते समय सामाजिक और धार्मिक भान आपने रखना है। किसी भी धर्म के भगवान के ऊपर टीका टिप्पणी नहीं करते, लेकिन बाबा साहब के द्वारा जो 22 नसीहतें दी है वो हमारी इंटरनल बात है। उसके पीछे बाबा साहब ने उस जमाने में जैसे भंडारे साहब ने बात रखी कि या धर्म की बात करते और घर में कहने का मतलब कि बाबा साहब की 22 नसीहतें अपने मन में और हमारे बिहार की दीवारों में लिखनी है और अपने जीवन में उसको लाना है, तभी आप सही मायने में बौद्ध धर्म का पालन कर सकते हैं। साथियों, अपने कार्यकर्ताओं में सुसंवाद रहे इस बात का प्रबोधन आप लोगों ने करना है। आपकी बात दिए हुए समय में भी खत्म करनी है। साथियों, कार्यकर्ताओं को जो भी बात रखते हो उसका पालन तंतोतंत जैसे बोला है वैसा ही करना है। जो भी मार्गदर्शन आप कर रहे हो उसका उच्चार आपका स्पष्ट रूप से होना चाहिए। मार्गदर्शन करते समय अपने इतिहास अपना बड़ाईपन हमें नहीं करना है, हमारे उस संस्था के बारे में रखना है। बाबा साहब ने जो बात मार्गदर्शन दिया है उसके बारे में बात रखना है। आखिरी बात, बाबा साहब द्वारा लिखित बुद्ध और धम्म, शूद्र पूर्वी कौन थे, अस्पृश्य कौन थे, इत्यादि बात इत्यादि किताबें आपने पढ़ के अपने प्रबोधन में बात रखनी है। साथियों, बाबा साहब को लोग पढ़ रहे हैं, ना सिर्फ भारत में पूरे विश्व में बाबा साहब की जयंती और बाबा साहब के विचारों का जोरदार प्रसार हो रहा है।
लोग अपनी यूनिवर्सिटी में बाबा साहब के सिंबल के रूप में, जिस तरह आपके तेलंगाना में गांव-गांव शहर-शहर में बाबा साहब के स्टैचू खड़े हो रहे हैं साथियों, मुझे कहते हुए खुशी होती है कि जापान से लेके ऑस्ट्रेलिया तक से लेके तो अमेरिका कनाडा तक बाबा साहब ने जिस तरह से आपके तेलंगाना में बाबा साहब के स्टैचू जगह-जगह खड़े हैं, हमारे बाबा साहब का स्टैचू सम्मान के साथ में खड़ा है। कोई भी भारत का ऐसा लीडर आज तक नहीं हुआ जिसकी इतने सारे स्टैच्यू जितने तेलंगाना में उतनी तेजी से पूरे विश्व में बन रहे साथियों, ये हमारे लिए गर्व की बात है। ऐसी क्या बात है बाबा साहब की? तो साथियों मैं कहना चाहता हूँ कि वो बात हमारे दिल में है, हमारे बाबा साहब में है कि मैं चाहता हूँ इस तेलंगाना की धरती में जितने स्टैच्यू हर गांव शहर में हुए उतनी तेजी से साथियों आप आज वचन लेके जाओ कि बाबा साहब की धम्म क्रांति में मैं अपने SC ST OBC भाई बहनों को जोड़ूंगा। साथियों मैं कहना चाहता हूँ कि हमको आज बिहार को जोड़ना है, चाहे वो दूसरे ट्रस्ट के अंडर में क्यों ना हो। मेरी बात को नोट कर, भले वो दूसरे ट्रस्ट के अंडर में वो अपना बिहार चलाए, लेकिन उनसे कहो कि हमारे भारतीय बौद्ध महासभा के साथ में जुड़े। हमारी भारतीय बौद्ध महासभा की जो 24 शिविरें हैं, चाहे वो महिला का शिविर हो, चाहे शामदेव शिविर हो, बाल संस्कार शिविर हो, चाहे अंधश्रद्धा शिविर हो, उस बिहार में हमारे ट्रेंड शिक्षक को कार्यक्रम को लेंगे ताकि वहां के लोगों को, विभिन्न जातियों को हम बौद्ध धर्म से जोड़ सके। हमें उसकी जगह नहीं चाहिए, हमें उसका विहार नहीं चाहिए, हमें धम्म की क्रांति के साथ में उन लोगों को अपने साथ जोड़ना है। मेंबरशिप, अगर आज हम महाराष्ट्र में 50 लाख का टारगेट लेके चल रहे हैं तो मुझे आशा है कि हमारा ये राज्य जो महाराष्ट्र से लगा हुआ है, कम से कम कुछ नहीं तो 10 लाख का सही टारगेट मैं चाहूंगा कि आप लोगों ने प्रण करना है कि मैं इतने 10 लाख मेंबर बनाऊंगा। अगर आप 10 लाख मेंबर बनाओगे तो 20 रुपए के हिसाब से कितने में हमारे पास खजाने में आएगा, बताओ जरा मुझे। 10 लाख मल्टीप्लाई बाय 20, सोचो अगर इतना धन हमारे पास हाथ में आता है तो हम कितने बुद्धों बिहार, अगर आप ये करोगे आपको खुशी मिलेगी कि मैं बाबा का कारभार आगे ले सकता। आपको मालूम है कि सरकार की तरफ से मंदिर मस्जिद को करोड़ों रुपए दिए जाते हैं। तिरुपति बालाजी हमारे बिहार में कोई क्यों नहीं देता है, ये सोचने वाली बात, चिंतन शिविर चिंतन की बात, क्योंकि हमारी कोई सामाजिक, हमारी कोई धार्मिक, हमारी कोई आर्थिक और हमारी कोई राजनीतिक बात को नोट करो। मैं क्या कहना चाहता हूँ, मैं चैनल के माध्यम से मैं संदेश देना चाहता हूँ कि बाबा साहब के बच्चों की ताकत, चाहे वो सामाजिक हो, धार्मिक हो, आर्थिक हो, पता लगे कि बाबा के बच्चे अभी पहले जैसे नहीं। साथियों मैं कहना चाहता हूँ कि आप जितनी ताकत से अपनी भारतीय बौद्ध महासभा की मेंबरशिप बढ़ाओगे उतनी ताकत से हमारी बाबा साहब का कार्य तेजी से करेंगे। साथियों लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब मास्टर की टीवी।